नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। दुर्लभ प्रजाति के सैंड बॉय सांप की तस्करी करने आए युवक गिरफ्तार, 3 करोड़ लगाई थी कीमत। पीजीआई में बढ़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले, एसआई हरजीत सिंह ने भी अनुभव किए साझे। और कोरोना काल ने स्ट्रीट वेंडर से छीना रोजगार, पड़े रोटियों के लाले। और खबरें विस्तार से। बेशकीमती और दुर्लभ सैंड बॉय प्रजाति के दुर्लभ सांप को बेचने का एक मामला सामने आया है। यह तस्कर चंडीगढ़ में सांप को बेचने आया था, जिसे पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर फंसाया और नकली नोटों से भरा बैग दिखाकर जब उससे सांप की कीमत लगवाई तो उसने इसके 3 करोड़ रुपए मांगे। सैंड बॉय सांप रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे 2 मुहा सांप भी कहा जाता है। इसके विष का इस्तेमाल सेक्सुअल पावर बढ़ाने, आयुर्वेदिक दवाइयों में और भारी भरकम रकम कमाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि यह एक भयंकर नशे का भी जरिया बन गया है। इस सांप को बेचने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ही सेक्टर 17 थाना प्रभारी राम रतन शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाई और नकली ग्राहक बनकर इस तस्कर से संपर्क करना शुरू कर दिया। पुलिस का सेक्टर 23 में सौदा होना तय हुआ था, जहां यह तस्कर सांप लेकर पहुंचा हुआ था। पुलिस ने इसे सांप के साथ गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ सेक्टर 17 थाना की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बेशकीमती सैंड बॉय स्नेक की तस्करी करने आए एक व्यक्ति को स्नेक सहित पकड़ा है। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने डम्मी ग्राहक के जरिए सैंड बॉय स्नेक को बेचने आए तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पठानकोट निवासी रवि के रूप में हुई है और जो सैंड बॉय स्नेक ये बेच रहा था, बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पठानकोट से चंडीगढ़ बुला तस्कर को किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 17 थाना प्रभारी राम रतन शर्मा और उनकी टीम ने सबसे पहले तो इस व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया और उसे चंडीगढ़ में स्नेक डिलीवरी करने की बात कही, जिसके बाद पठानकोट से आरोपी रवि सेक्टर 23 की मार्केट में सैंड बॉय स्नेक के साथ पहुंचा, जहां पर पुलिस ने एक बैग में नकली नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद आरोपी रवि ने इस सांप को दिखाया और इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई। रेतीले इलाके में पाया जाता है रेड सैंड बोआ स्नेक। रेड सैंड बोआ स्नेक रेतीले इलाके में पाया जाता है। भारत के मरुस्थलीय इलाके यानी राजस्थान में लाल रंग का एक खास सांप पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे 2 मुहा सांप भी कहते हैं। इसकी लगातार घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने इसे दुर्लभ प्रजाति की सूची में रखा है। इसके बाद आए दिन इसकी तस्करी की बात सामने आती रहती है। रेड सैंड बोआ की तस्करी की वजह। इस सांप के अवैध तस्करी की सबसे बड़ी वजह इंसान का अमीर होने का लालच और अपनी कामुक कुंठाओं की पूर्ति करना है। इसी सनक के चलते बेहद शांत प्रवृत्ति वाले सांप की तस्करी होती है और आज के दौर में ये सांप अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष कर रहा है। इस सांप के साथ ये अंधविश्वास जुड़ा है कि इसको पालने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसे तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस सांप का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। इन राज्यों में तस्करी के ज्यादा मामले बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रेड सैंड बोआ की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। इसकी तस्करी की दूसरी मुख्य वजह चीन में इससे सेक्स पावर बढ़ाने की दवा बनाने का दावा किया जाता है। इस सांप से कैंसर समेत कुछ बीमारियों के इलाज की बात भी चीन और इंडोनेशिया में होती है, जबकि साइंस में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह कहते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस बेजुबान को मार रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की सदन की विशेष बैठक आज गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन बैठक हो ही नहीं सकी
क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे के बीच बैठक को स्थगित कर देना पड़ा। नगर निगम मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्षद ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जिन दिनों की जानकारी कांग्रेस के पार्षद दे रहे हैं वह मई के पहले के बिल हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पानी के बिलों का बहाना बनाकर कांग्रेस विकास के कार्यों में अड़ंगा अड़ा रही है। उन्होंने कहा कि गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट नहीं चलने के कारण खासी दिक्कतों का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ रहा है और मामला हाई कोर्ट तक चला गया है। बावजूद इसके कांग्रेस गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए चर्चा ही नहीं करने दे रही। पीजीआई ने रिप्लेसमेंट हेल्पलाइन शुरू कर दी है। सेफ एंड डॉक्टरों ने कहा कि एएसआई हरजीत सिंह के बाद पीजीआई में 15 से 20% ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले बढ़े हैं और इसमें पीजीआई को सफलता भी मिल रही है। 12 अप्रैल 2020 को पटियाला में निहंगों से झड़प के बाद पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह का हाथ तलवार से काट दिया गया था, जिसके बाद वे अपना कटा हुआ हाथ लेकर पीजीआई पहुंचे थे और पीजीआई ने उनका सफल प्रत्यारोपण भी कर दिया था, जिसके बाद अब एएसआई हरजीत सिंह सकुशल अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर पीजीआई में आकर अपने अनुभव भी साझे किए। हरजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर उनके लिए भगवान बनकर आए थे। अब वह 40 से 45% तक काम कर पाते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं, गाड़ी में गियर तक डाल लेते हैं, स्टीयरिंग हैंडल कर लेते हैं। हालांकि वे अपने हाथ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, लेकिन फिलहाल मूवमेंट अभी कम है। डॉक्टरों का कहना था कि धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगी और वह सामान्य रूप से कामकाज करने लग पड़ेंगे। कटे अंगों को स्टोर करने की हेल्पलाइन भी पीजीआई ने शुरू कर दी है, जिसके बाद अब कटे हुए पार्ट को इलाज होने तक स्टोर भी किया जा सकेगा। लोगों को अभी इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट ने गुरुवार को रिप्लेसमेंट हेल्पलाइन सेफ हैंड की शुरुआत की है, जिसके लिए 708-700-7677 पर कॉल की जा सकती है। कोरोना और लॉकडाउन ने आम लोगों की तो कमर तोड़ रखी है। लोगों को आर्थिक तौर पर भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान झेला है स्ट्रीट वेंडर्स ने, जो कि 1.5 वर्ष से बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम उन पर साइट का किराया माफ करने के सूरत में नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना था कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद उन्हें कारोबार करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में उनके घरों में रोटी के लाले पड़ गए हैं और वह कहीं और काम भी नहीं कर सकते। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। अब तो दाने दाने को वे मोहताज हो चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो पटड़ी पर उनकी दिनचर्या भी आने लगी है। लेकिन इन लोगों ने मांग की है कि नगर निगम उनसे लॉकडाउन समय का फड़ी का किराया ना ले। कोरोना और लॉकडाउन ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों को आर्थिक तौर पर इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि उनका घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया है। ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को। कोरोना और लॉकडाउन से ठीक पहले इन्हें अपनी जगह से उठाकर चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में जगह दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 साल होने को हैं इनकी दुकानें ना के बराबर ही खुली हैं। ऐसे में नगर निगम इनसे वेंडिंग फीस ले रहा है, लेकिन बिना काम के ये फीस देने में भी असमर्थ है। इन लोगों का कहना है कि पहले वह जिन जगहों पर बैठती थी उनका कारोबार अच्छा चलता था, लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से उनका कारोबार ना के बराबर है और पिछले कोरोना और लॉकडाउन के बाद से तो उनका कामकाज ही ठप हो गया है। ऐसे में उनका घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो वह नगर निगम को फीस कहां से दे। हमारी चंडीगढ़ से और एमसी से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारी अपनी अपनी जगह पे भेजा जाए, जिससे कि हम अपने बीवी बच्चों का और घर का खर्चा चला सकें। जहाँ हम 3 साल में बैठे थे हमें बिठाया ही नहीं गया, हमें ऐसी जगह बिठाएगा जहाँ किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है और हमारी ये लॉकडाउन के बाद की फीस भी माफ की जाए। सुनवाई नहीं कर रहे, ये जाएगा पीएम के पास, मोदी के पास जाना चाहिए। लेडीज की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं कितनी बार जाके आई, एप्लीकेशन 10, 8, 9 देख के आई, मेरा कोई काम नहीं है। उनको काम करना चाहिए, लेडीज का तो सुनाई करना चाहिए। घर में भी नहीं आते, घर में भी झांकने नहीं दे आते। घर वाला इतना मेरा बीमार पड़ा है, रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा जी। हमने 16 महीने से फीस जमा कराई। नोटिस आ रहे होंगे? नोटिस आ रहे हैं, वो 26 जुलाई को उनको इन्होंने आया है कि भाई आप फीस से इकट्ठी जमा कराओ, मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा हमारा।
बहुत मुश्किल हो रही है हमें। हमें 20 साल हो गया है, 25 साल हमने कोशिश कर रहा हूँ सर सरकार की विनती करने के लिए। ऐसे मैं क्या करूँ सर अपनी जिंदगी में क्या। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स की इन परेशानी को लेकर मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि इनकी फीस माफ करने की कोशिश की जा रही है और इनको लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। इसके साथ टाउन वेंडिंग कमेटी का भी दोबारा गठन किया जाएगा, जिसमें ये विचार किया जाएगा कि पहले जिन जगहों पर बैठी थी उन्हीं जगहों पर इन्हें बिठाया जाए ताकि इनका काम पटरी पर लौट सके। जब ये वेंडर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो टाउन वेंडिंग जो कमेटी है जिसमें वेंडर के भी 4 मेंबर होते हैं, प्रधान जो वेंडरों के होते हैं वो 4 मेंबर उसमें भी होते हैं। तो ये फैसला जो है टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिया था। इन्होंने इमीडिएट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जहाँ जहाँ जितनी साइट थी उस एरिया में ड्रॉ के माध्यम से भेज दिया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्ट के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ऑलरेडी बंदा जहाँ जिसका सर्वे हुआ है बहुत नज़दीक उसके एरिया में ही, ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके, यहाँ पे कस्टमर भी आता हो। तो जो इसमें प्रावधान है और इसका विषय हमने गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से, चीफ आर्किटेक्चर ड्यूटी से उनसे भी उठाया और टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कमिश्नर होते हैं उनको भी बोला है। ये बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते हम मीटिंग करने जा रहे हैं इसको लेके, और इनको जो भी नियर बाई वहाँ पे साइट होगी जो अभी अलॉटेड है उसको कैंसिल करके नियर बाई साइट में हम इनको ज़रूर प्लेस करेंगे, और बाकी इसमें 17, 19 और 22 को छोड़ के बाकियों का जो इशू है ये बड़ी जल्दी रिजॉल्व होगा। बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों के आर्थिक हालातों को काफी खराब कर दिया है। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन महामारी के लगातार फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कोई भी काम धंधा अभी तक पटरी पर नहीं आया, फिर वो स्ट्रीट वेंडर ही क्यों ना हो। जरूरत है कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे और इनकी मदद करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सिमरनजीत सिंह बैंस पर जिला अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन वे हाई कोर्ट पहुंच गए थे और हाई कोर्ट ने उन पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से फिलहाल रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया है, जो कि 2-4 दिन में सामने आ जाएगा और सिमरनजीत सिंह मान का भविष्य भी हाई कोर्ट के इसी फैसले पर तय होगा। चंडीगढ़ में कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन पर मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि महंगाई की बात ना करें तो ठीक है। मोदी सरकार काला बाजारी रोकने में कामयाब और महंगाई नियंत्रण में है। भाजपा में पारदर्शी शासन कोई नहीं चला सकता। देखिए, जो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी राज करने के लायक नहीं है, ये उनकी मानसिकता है। बीजेपी राज करने के लायक है, तभी देश की जनता ने दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। महंगाई की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी तो शायद आपको भी याद होगा 220 रुपये किलो अरहर की दाल थी। सिलेंडर के भाव 1100 रुपये थे, आज सिलेंडर 800, 850 रुपये में है। वही अरहर की दाल आज 130-140 रुपये किलो है। तो मुझे नहीं लगता कि कौन सी महंगाई की बात कांग्रेस कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर थोड़ा सा कहीं रेट बढ़ा तो हमारी पार्टी की कथनी और करनी में कहीं फ़र्क नहीं है। इमीडिएट एक्शन लेते हैं, काला बाजारी हम होने नहीं देते, जिसका उदाहरण आपको कोविड के दिनों में भी देखने को मिला कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को जिस तरह से इन्होंने काला बाजारी करी है, दिल्ली सरकार ने करी है, औरों ने करी है, वो उसको इमीडिएट एक्शन लिया। और चंडीगढ़ ऐसी देश का शहर है जहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा भाव जो हर चीज़ों के नहीं बढ़ी। आज भी सरकार ने पूरा नियंत्रण करा। अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि दालों के और जो अनाज के और हैं उनके भाव कितने कम हुए हैं। ये व्यवस्था सरकारें ही करती है, सरकार कर रही है और सरकार की पूरी नज़र इसके ऊपर है। कहीं पे भी काला बाजारी नहीं होने देंगे। शासन की जहाँ तक बात है, भाजपा से बढ़िया ट्रांसपेरेंट शासन कोई नहीं चला सकता। देखिए, कॉरपोरेशन का जो हाल इन लोगों ने कर रखा था, जो लूट इन्होंने मचा रखी थी, उस पर हमने नियंत्रण लगाया है। 174 करोड़ की कॉरपोरेशन जब हमारे हाथों में 2017 में आई थी, 174 करोड़ हमारी कॉरपोरेशन की अपनी इनपुट थी। आज वो 469 करोड़ रुपए की है। तो इनसे पूछिए कि अगर फिगर पढ़नी आती हो तो 174 और 469 में कितना फ़र्क है। ये हमने फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करा है।
पंचकुला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक 35 वर्षीय रोहित कुमार नाम के व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी चंडी मंदिर अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक व्यक्ति का नाम रोहित कुमार है, जो कि कालका का रहने वाला है और मृतक फाइनेंस का काम करता था। पुलिस ने बताया कि फिलहाल खुदकुशी की है या मौत का कोई और कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। अभी ये कुछ नहीं, मतलब पोस्टमार्टम में ये पता लग पाएगा, बाकी तो अभी मृतक की पत्नी ने कुछ बताया मुझे नहीं। अभी कर रहे हैं इनसे बातचीत, क्या किस हिसाब से आया, कहाँ से आया, रहने वाले कहाँ क्या, कितनी सूचना। ये वैसे तो यहाँ कालका के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? ये रोहित कुमार। करते हैं ये बता रहे हैं अभी फाइनेंस का काम करते हैं। कितनी होगी? हाँ जी, एज 35 साल। सुसाइड निकला नहीं, कोई सुसाइड नोट कोई नहीं मिला। चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में 22 सवार झपटमार मार्बल व्यापारी की पत्नी से पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में 2.5 तोले सोने की चेन और करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी भी थी। आईफोन 5 भी था और साथ में क्रेटा गाड़ी की चाबी समेत अन्य सामान भी था। झपटमारी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में आ गई है और पुलिस उसके आधार पर लूट करने वाले की तलाश कर रही है। मामले की सूचना पर पहुंची सेक्टर 34 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 12 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 2, पंचकुला में 8 और मोहाली में 2 पेशेंट शामिल हैं। एक भी व्यक्ति की मौत 24 घंटों में कोरोना से नहीं हुई है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 89% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और रात को बारिश होने की संभावना भी है। तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और सूचनाएं और खबरों के साथ। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।